को इस बात को साबित करने में लगे हुए थे कि किस प्रकार से वो बेकसूर है। आपको पता है, देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, न खाएंगे न खाने देंगे, वे सम्मिलित है। यानी कि जो नारों का क्रम दे रहे हैं, हम यही कह सकते हैं कि जितना हो सके सो लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो और मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो। ये बात का प्रमाणिक इसलिए भी है कि उस मंच से जितने लोग माननीय आदरणीय श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय भगवान राम को गाली देने वाले लोग आज भगवान राम के बारे में क्या क्या उक्तियां कहने का काम मन से कर रहे हैं, इस बात को देश की जनता देखने का भी काम कर रही है कि जो प्रमाण मांगते थे, आज वही अलग अलग प्रकार से सब लोग उस वृत्तांत में उनके यथागान में लोग लगे हुए हैं। और भ्रष्टाचार के बारे में जितने प्रकार के उनकी उक्तियां हैं कि जेल के बंद नेताओं से लेकर मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह से लेकर केजरीवाल से लेकर हेमंत सोरेन से लेकर और कांग्रेस पार्टी के सबसे लेकर उनके अलग अलग उक्तियां लालू प्रसाद यादव से लेकर सब चीज़ आपके सामने स्पष्ट रूप से है। जहां तक ईडी गठबंधन के यूपी के संदर्भ में है, यहाँ कांग्रेस के रूप में भी आप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कितने हजार करोड़ के बेल पर श्रीमान सोनिया गांधी से लेकर श्रीमती सोनिया गांधी से लेकर सब लोग हैं। गठबंधन का कोई भी किसी प्रकार से, आज जो मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी के उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, संकल्प शक्ति के साथ वाराणसी से लेकर अयोध्या जी से लेकर सब संकल्प शक्ति है, विकास की भी यात्रा है, धर्म प्रयाण का भी है। आज कहीं भी किसी का भी कुछ भी कर ले, किसी का भी परिणाम न दिखने वाला है और न उनका परिणाम जो है सकारात्मक साबित भी होने वाला है। जी, दरार तो पूरी तरह से है। जब इकरार और प्यार ही नहीं था तो दरार पड़ना ही पड़ना है। ये तो केवल अवसरवादी गठबंधन है जो समय समय पर इनके गठ का जोड़ होता है, पर जोड़ का कहीं जोड़ नहीं है। समय आने पर तुरंत तोड़ का तोड़ हो जाता है। इसलिए स्वार्थ के साथ जो गठबंधन है वो न समाज के हित के लिए है, न राज्य के हित के लिए है, न देश के हित के लिए है। आपको ध्यान में होगा कि इंडी गठबंधन के जो विषय चला था, पटना से प्रारंभ होकर किस प्रकार के अलग अलग चंचल हो गए, उसका एक छोटा सा परिणाम देना चाहेंगे कि बिहार में आरजेडी अपने कैंडिडेट को स्वयं घोषणा करने का काम कर रहे हैं, तो बंगाल में देखिए तो ममता जी स्वयं घोषणा करने का काम कर रही है। यानी कि गठबंधन के जो नैतिक धर्म भी है उसका भी पालन करने का काम नहीं कर रहे हैं। सब अपना अपना राग और अपने अपने तबले बजाने में व्यस्त है। पकड़ा गया, उसी ने बीजेपी को रोकने के बाद बॉन्ड में पैसा देने के केजरीवाल से बड़ा अपने आप को गलत तरीके से स्थापित करने वाला व्यक्ति इस देश के अंतर्गत कोई नहीं है, क्योंकि उसमें साफ है कि हर चीज़ दूध का दूध पानी का पानी जो मांगा गया वो देश के समक्ष रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है। क्या उस कंपनी से पैसा नहीं चंदा नहीं किया गया जो उसको ईडी ने पकड़ा था? आज उस बात को भी तो देखिए ना कि जो प्रमाण का स्वरूप है, जो जितने लॉज के अंतर्गत है, सब चीज़ का पालन करने का काम किया गया है। तो दिग्भ्रमित करने का नाम अगर किसी व्यक्ति का है तो वो केजरीवाल है। आज जिस प्रकार से दिग्भ्रमित करके, मैं पूछना चाहता हूँ कि परिवार को स्थापित करके वो भी अपने आप को लालू प्रसाद यादव के बाद राबड़ी देवी की तरह बिहार में स्थापित करना चाह रहे हैं, तो क्या केजरीवाल भी दिल्ली में उसी प्रकार से पत्ती को स्थापित करना चाह रहे हैं? उसी प्रकार के पीसी से लेकर कॉन्फ्रेंस करने का काम कर रहे हैं। तो आज दिल्ली की जनता इस बात को जानती है बखूबी कि किस प्रकार से बरगलाने का काम उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री जी ने आज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात की। अजीत पवार पे उन्होंने ही आरोप लगाए थे कि भ्रष्टाचार जल्दी जेल में होगा, कभी कार्रवाई होगी या
वही मैंने कहा कि समय अवधि परिधि के परिणाम के स्वरूप में हर चीज़ अपने आप में स्थापित होने का काम होता है कि आखिर में कौन कौन सा आरोप का है। बहुत सारे आरोप निराधार निकलते हैं, तो उस निराधार के मंच से बोला था क्या निराधार था? नहीं, हम दूसरी बात कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं नहीं, मैं अजीत पवार की बात कर रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बोला था। इस बात को आप देखिए कि बाद के समय के काल अवधि के उसके जो परिणाम आपको देखेंगे तो हर चीज़ आपको समय अवधि में ध्यान में आता है कि किस प्रकार से जो समय के अनुरूप के अब बहुत सारे विषय जो है गलत तरीके से ध्यान में उस समय का आता है। मैं सीधी से एक सवाल करता हूँ। बोलिए ना। प्रधानमंत्री जी ने अमित शाह जी ने अजीत पवार के लिए बोला कि महाभ्रष्ट आदमी जल्दी जेल में होगा, वो सरकार में आ गया महाराष्ट्र में, उनको कब ईडी गिरफ्तार करेगी, कब कार्रवाई होगी? ईडी के गिरफ्तार कोई सरकार करने का काम नहीं करती है, जो साक्ष्य और तथ्य रहते हैं उसी के आधार पर होता है। ये आप भी जानते होंगे, इसमें तो कोई भ्रम है नहीं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अगर मुझसे बोल रहे हैं तो कोई तो साक्ष्य होगा, तभी तो बोलेंगे। जो भी मैंने कहा कि जो साक्ष्य के स्वरूप में उस समय जो उपस्थित होते हैं, आज ईडी की गिरफ्तारी केजरीवाल से लेकर सब हुए हैं, तो उन साक्ष्यों के अनुरूप में केवल अगर ईडी रहते तो समझ में भी आता, पर कोर्ट ने भी तो इसी चीज़ को मानने का काम किया, कोर्ट ने भी तो बताने का काम किया, क्यों नहीं बेल मिल पा रहा है। तो मेरा तो सीधा प्रश्न है कि सिसोदिया से लेकर संजय सिंह से लेकर जितने लोग हैं, क्यों नहीं बेल मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट प्रमाणिक रूप से साक्ष्य रूप से उपस्थित है, तभी तो नहीं मिल पा रहा है ना। ईडी को हटा देते तो अजीत पवार पर कार्रवाई कब होगी? आज मैं वही तक कर रहा हूँ कि इस बात को तो आप ध्यान रखिए ना कि जो चीज़ प्रमाणिक रूप से अप्रामाणिकता के साथ उपस्थित है और उपलब्ध है, कोई सरकार और व्यक्ति नहीं करता, बल्कि संबंधित जो विभाग है, चाहे इन द आइज ऑफ कोर्ट भी जो जाता है, तो कोर्ट से संबंधित जितने विषय निकलते हैं तो वो कोर्ट निर्णय